क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। यहां पर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5। तो सबसे पहले मैं a इज इक्वल टू 5 लिख दूं। क्लियर। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मीन्स क्या? l, और l क्या है? 45। क्लियर। द सम इज 400। तो सम मतलब Sn इज इक्वल टू 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स आपको n फाइंड करना है, और दूसरा द कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स d फाइंड करना है। तो यहां पर क्वेश्चन में 3 डिटेल दी हुई है। a इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 45, Sn इज इक्वल टू 400। क्या फाइंड करना है? n और d। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को Sn की एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब लास्ट टर्म दिया हो तो Sn की फॉर्मूला है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तब। आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो Sn की फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। राइट। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं। Sn की वैल्यू क्या दी हुई है? 400। तो यहां मैं Sn की जगह रख रहा हूं 400 इज इक्वल टू n की वैल्यू। तो सर n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो n ऐसा का ऐसा ही रखूंगा, डिवाइड बाय 2 लिख दिया। a की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 प्लस l की वैल्यू दी हुई है 45। रेडी। अब देखो क्या करना है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। 45 प्लस 5 कितना होता है? 50 होता है। क्लियर। अब देखो, ये n/2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहां नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो रहा है। देखो 225 दिख रहा है ना, 225। और फाइनली यहां n मल्टीप्लाई बाय 25 है ना, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 25 10 250 होता है, और 25 6 150 होता है। क्लियर। तो यहां पर 25 16 कितना होगा? 400। अब 25 को 400 मतलब 400 को 25 से डिवाइड करोगे ना तो 16 आंसर मिल जाएगा। तो यहां आपको मिल गया n इज इक्वल टू 16। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। n फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? d। चलो d कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, d के लिए अब हमारे पास Sn है। यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, राइट। और n मिल गया हमें, राइट ना। तो देखो d कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले Sn की फॉर्मूला रख देते हैं जिसमें d आता है। जिसमें क्या यूज होता है? d। क्योंकि अब हमारे पास सब है, n भी है, a भी है, और लास्ट टर्म भी है, राइट। तो देखो 2a प्लस n माइनस 1d, यानी देखो ये एक ऐसा सम है जिसमें Sn की दोनों फॉर्मूला यूज हो रही है। इसलिए कह रहा हूं कि जो भी है ना, क्वेश्चन की मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन को समझो। आप जितना क्वेश्चन को डिटेल में समझोगे ना, आंसर उतना इजी रहेगा। अब यहां पर देखो, मैंने ये फॉर्मूला यूज करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ था, राइट। अब मेरे पास d नहीं था। अगर d होता तो मैं ये वाली फॉर्मूला यूज करके n फाइंड कर लेता, पर मेरे पास d नहीं था, तो मैंने ये वाली फॉर्मूला यूज की और n मिल गया। और जैसे मेरे पास n है, a है, तो मैं ये वाली फॉर्मूला करके d भी फाइंड कर लूंगा, राइट। अब देखो Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 400 इज इक्वल टू n क्या दिया हुआ है? 16/2। 2a क्या दिया हुआ है? 5 प्लस n कितना दिया हुआ है? 16 माइनस 1, और d फाइंड करना है। देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने फॉर्मूला पुट की, सेकंड फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट की, राइट। तो यानी यहां पर तो आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, राइट। अब देखो, दिमाग यहां से आपको चालू करना है कि क्या करना है। पहले जो सिंप्लीफाई होता है वो कर दो। जैसे कि ये देखो 2 8 16 कट हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, ये 8 मल्टीप्लाई में ना इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहां बचेगा सिर्फ ब्रैकेट। चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 2 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना? 15d। क्लियर है इतना, राइट। अब देखो 8 5 40,
यानी ये 50 बचा, कितना बचा 50। अब +10 इस तरफ आएंगे तो -10 इज इक्वल टू 15 डी। तो 15 - 10 कितना होता है 40, और ये 15 यहां आ जाएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू डी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 5 से दोनों डिवाइड होंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। तो यहां पर फाइनली आपका डी का आंसर आएगा 8 डिवाइड बाय 3, 8/3। तो यहां पर मुझे जो क्वेश्चन बोला था एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, वो मैंने आप लोगों को फाइंड करके दे दिया, राइट। अब आप ये सम आप इस तरह से पूरा कॉपी कर सकते हो, और हो सके तो वीडियो देख लिया तो अपने आप करने का ट्राई करना। ओके, थैंक यू।